बोलो भाई आंसर। रीजनिंग हिंदी सभी क्लास चलेंगे, बस थोड़ा सा समय दे दो सर को, थोड़ा बिजी रहे इसलिए। लग गया। क्या लिखा है? 50 विद्यार्थियों में एक कक्षा में 46% लड़कियां हैं। इसका मतलब 46% 50 में से 23 लड़कियां हैं। यही तो बात हुई। यदि 23 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने हैं? 23 घटा दो इसमें से 27। क्या यही बात सही है? भाई 27 तेज जोड़ो को 50 ही आएगा। ठीक। इसका मतलब 23 लड़कियां हैं और बॉयज कितने हैं? हाँ भैया, पहले ये बताओ बॉयज कितने हैं? 27 है। ठीक। और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत जो है 58 है। लड़कों का औसत कितना है? 58। कितना है? कहाँ गया? ये लड़के हैं, इनका औसत कितना है? 58। तो पूछ रहा है पूरी, हाँ, और लड़कियों का औसत कितना है? 62। लड़कियों का औसत कितना है? 62। अब पहला दिमाग ये लगाना है औसत इन दोनों के बीच का होगा। ऑप्शन ये खेलना है पेपर में। औसत जो होगा इन दोनों के बीच का होगा। अब बिचकू का होगा, इसका मतलब 58 से ज्यादा होगा, 62 से कम होगा, तो हम 58 को मान के लगाते हैं। 58 को मान के लगाते हैं। अब एक बात बताओ हमें, ये इससे कितना ज्यादा है? 58 4 ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 27 में एक का ज्यादा 4 है, तो 27 का कितना होगा? 27 गुना 4 ज्यादा नहीं होगा। अब इसका उठाकर इधर कितने बच्चे बचते हैं? 23। ये गर्ल्स, अच्छा गर्ल्स का दिया था ना? हाँ। अब एक बात बताओ, इधर कितने बचे? 23। अब इसको 23 में डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करो कितना आएगा? 4 सते 28, कैरी हुआ 2, 4 दूनी 8, 1 2 10। इसको 23 से भाग करो, कितना आएगा बताओगे हमें? 23 दूना 46, 23 23 क्यों 60 के ऊपर जाएगा अंदर? 60 आएगा, 60 के ऊपर तो कोई है नहीं। ये 4.6 नौ आ रहा है, तो कुछ कहानी गठी नहीं। तो कुछ कहानी गठी नहीं भाई, तो कुछ गड़बड़ कर दिया है भाई। 4 ज्यादा है। यदि हम 58 को मान के लगाते हैं तो फिर तो वो पुराना मेथड नहीं लगाना चाहते, हम सोच रहे हैं अपने जो प्राइमरी दिमाग वाला मेथड उससे लगा दें, ये सोच रहे हैं। 4 ज्यादा है, 27 का ज्यादा है। आए, नहीं ऐसा करते हैं हम लोग, इसका इसका जो ज्यादा है 4 ना, इसका काट के इस पे चढ़ा देते हैं, इधर वाले का। इसका काट के इधर चढ़ा देते हैं, तो इसको 23 से गुणा करते हैं। किससे? 23 से। भाई बात ना करो, ज्यादा इसका है ना, तो कौन सी डाट कहाँ है? ठीक है। तो कुल मिला के जो ज्यादा है ना, जो ज्यादा है इधर का ज्यादा ना, इसका काट के इधर चढ़ा दें, तो कितना? एक का 4 है तो 23 का 23 गुणे 4 होगा। ठीक है। और किस पे चढ़ाना है? इस पे चढ़ाना है। 27, यानी टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 27। ये कितना होगा? 4 ते 12, 4 दूनी 8 है और एक 9, और 27 से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा? अब भी यार 3 जा रहा है। हाँ, किसकी? हाँ, 23 को 4 से काहे करें? हाँ, 4 4 ते 12, 27 को 4 से काहे करेंगे? ये कम है ना, ये कम है ना, इसको काहे से करेंगे भाई? 27 पे बांट देते हैं, रुक जाओ देख लेते हैं। 4 ते 12 और 4 दूनी 8 एक 9, और इसको 27 से डिवाइड करो, 3 बार जा रहा है, ये 61 जा रहा है। 61 तो नहीं होगा, वो मेथड लग का है नहीं रहा भाई। चलो फिर प्राइमरी मेथड लगाते हैं, अदरवाइज ये मेथड थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा। चलो अच्छा, अब एक बात बताओ, तो टोटल ये जैसे कितना आया था? कैसे? उसी से? अच्छा, कुछ, हाँ, अभी हम लोग जाओ, पहले ये प्राइमरी मेथड देखो, जल्दी करो। अच्छा एक बात बताओ, 27 लड़कियां थी, इनका एवरेज अंक 58 था, तो इनका टोटल अंक कितना होगा? 27 गुणे 58, कितना आएगा बताओगे? और 23 लड़के थे, उनका एवरेज 62 था, तो इनका जो टोटल होगा कितना होगा? 63 गुणे 62। ठीक है।
यानी कि गर्ल्स का जो आएगा वो टोटल कितना आएगा 27 गुणे 58, लेकिन जो बॉयज का आएगा वो कितना आएगा 23 गुणे 62। तो कुल मिला के यदि हम बात करें तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, फिर एक तरीका ये है, फिर अभी देखते हैं उसको पे आके। ये कितना आएगा 1566, भाई गुणा कर लेते हो जल्दी वाली नहीं। और ये कितना आएगा 1426। अब टोटल सम कितना आया, कितना आया ना 2982, यही तो टोटल सम आया। ये टोटल सम आया कितने का 21 और 27 और 23 कितने होगा 50। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, ठीक है इसको डिवाइड करो कितना आएगा, हाँ ये कितना था 29, इसको किससे डिवाइड करोगे 50 से, टोटल से 6284, यही वाला होगा। कुछ गड़बड़ी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। 23 को 4 से करेंगे 92 आ गया, ठीक है तो सर इसको 50 से भाग करेंगे ना, क्योंकि सब में ऐड कर देना है ना, तो 1.84 आएगा। अच्छा पूरी कक्षा का उसे पूछ रहा है, हम लड़कों पे लगा रहे थे क्वेश्चन। अच्छा एक तरीका ये तो देख लिया आप लोगों ने, ये चीज आपको समझ में या नहीं, इससे पहले ये बताओ इधर वाला जो तरीका था ये समझ में आपको आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। टोटल 27 लड़कियां थी, इनका औसत अंक 58 था, तो टोटल इनका टोटल प्राप्तांक कितना होगा 1566। वो कैसे निकाला, ठीक है औसत की कुल पदों से गुणा करके, ठीक है तो ये 1566 रहा है। इसके बाद जो बॉयज थे वो टोटल 23 बॉयज थे, उनका औसत अंक एक का 62 अंक है। एक कितने अंक पा रहा 62, तो 23 कितने पाएंगे 23 गुणे 62, तो 1426 पाएंगे। तो कुल मिला के पचासों ने कुल मिला के 2992 अंक पाए हैं। तो ये टोटल अंक है 3292। तो पूछ रहा है औसत, यानी औसत मतलब सब लगभग लगभग सब कितने पाए हैं, तो टोटल जो होगा उसको टोटल से भाग कर दीजिए, टोटल अंक टोटल से भाग कर दीजिए तो आपका आंसर ये आ जाएगा। एक तरीका हम ये सोच रहे थे, इस पे लगा रहे थे बार बार। अब मेरी बात समझो, हाँ क्या कह रहे थे, हाँ हाँ एक बात बताओ, एक बात बताओ कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। और 23 टोटल 4 बढ़ा, किस पे बढ़ रहा होगा 62 23 पे बढ़ रहा होगा ना, इनका बढ़ रहा है ना भाई। इनका औसत अंक 58 था, इनका औसत अंक कितना था 62 था, इनका औसत अंक कितना था 62 था। अब एक बात बताओ कितना बढ़ेगा बीच में, 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है ना, अब 4 सभी का बढ़ रहा है। लेकिन एक बात बताओ 50 में जोड़ोगे क्या है, 50 औसत अंक नहीं है, ये तुम कहाँ सोच लिए। हाँ अब एक बात बताओ ये, अब एक बात बताओ, हाँ ये बात इसने सही कही, औसत पूरे का पूछा गया है ना, तो ये टोटल जो है 492 बढ़ा, ये 92 बढ़ा तो बढ़ा तो सब पे बटेगा, पूरे कक्षा का औसत पूछ रहा है, तो ये 50 से इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। भाई जो बैलेंस हो, जो ज्यादा हो रहा था उसको उठा के सब में बराबर बराबर बांट दिया, ठीक है। जो 92 ज्यादा आ रहे थे बिस्कुट, सबको 50 से 50 लोग थे, उस 50 से हमने डिवाइड कर दिया, तो कुल मिला के कितना कितना बिस्कुट बढ़ा 1.84। तो भैया टोटल पहले इतना कितना था 58, 10 में जोड़ो कितना आएगा 69 एक तरीका ये था, ये तरीका था हम इस पे लगा रहे थे गर्ल्स पे, बॉयज पे लगा रहे थे उठा उठा के, वो पूरी कक्षा का औसत था। बहुत सही तुमने सोचा, हाँ तुम्हारा दिमाग खुलने लगा हमें लग रहा, हाँ हाँ सही सोचते हो तुम। हम देखो फिर कहते हैं मैथ लगाना जरूरी नहीं है, मैथ को सोचना जरूरी है। आप कितना अच्छा सोचते हैं, बात ये फंसी है। आप लगाने को लगा लेंगे, गुणा भाग इतना टाइम पेपर में नहीं देगा भाई, इतना टाइम ये तुम ये सोच सकते हो, यदि तुम ये सोच सकते हो तो ये 2-5 सेकंड का खेल है। लेकिन इसमें तो गुणा भाग कराने में तनको जो गलती हो गई गुणा कराने में, तो पूरा क्वेश्चन गलत करेगा, फिर 2-3 मिनट ले जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये तो सभी को आता है। देखिए 50 में से 27 क्या थे बॉयज थे, और यानी 46% जो लड़कियां थी, 23 गर्ल्स थी और 27 बॉयज थे। इनका औसत अंक जो लड़कों का औसत अंक कितना था 58 था, तथा लड़कियों की औसत अंक कितना था 62 था। आंसर हमें ये तो पता चल गया कि इनके बीचों का है, क्योंकि दोनों को मिलाकर पूछा जा रहा है, पूरी कक्षा का औसत यानी इन दोनों के बीच का आएगा, ठीक है इन दोनों के बीच का आएगा। लेकिन कितना आएगा, यानी इससे ज्यादा आएगा लेकिन इससे कम आएगा। अब देखते हैं, आंसर को हम 58 मान के सोच लिए मन में। अब आंसर 58 से ज्यादा है, लेकिन एक बात बताओ कितना यहाँ पे ज्यादा हो रहा था 4 ज्यादा हो रहा था। ये 4 किसका ज्यादा हो रहा था, इधर बैलेंसिंग 4 कर रहा था, इधर 4 बैलेंसिंग कर रहा था ना, तो 4 की गुणा 23 से की,
तो कुल मिला के ये जो औसत अंक ज्यादा ले रहा था, ये 92 अंक ज्यादा ले रहा है इससे। और ये 92 अंक जब ज्यादा ले रहा है तो ये टोटल सभी का अंक पूरी कक्षा का औसत बताना है ना। तो ये जो ज्यादा था 92, इसको पूरे 50 में बराबर बराबर बांट दिया। जब 50 में बराबर बराबर बांटा तो सबके पास 1.84 की बढ़ोतरी हो गई। तो कुल मिला के हमने औसत कितना माना था, 58। तो 58 में 1.84 और जोड़ दीजिए, आपका आंसर। ठीक, किसी कोई समस्या है? अब बनाए इधर प्रतिभा, नहीं समझ में आया? ठीक है, सीखने का प्रयास करो बिटिया। चलो, क्वेश्चन लगा सभी लोग लीजिएगा, हम देखेंगे, इस ध्यान रखिएगा किसी दिन, या तो घर पे लगाइएगा। कॉपी आपकी सजी होनी चाहिए दुल्हन की तरह। हाँ, आए दुल्हन तो ऐसे ठीक। चलो, लग गया होगा। एक बात बताओ हमें, हट जाए, कहाँ जाए हट के, आओ देखें। 50 विद्यार्थी थी, इनका औसत अंक 64 था, इस बात से सहमत है। ठीक। अब कह रहा है, यदि दो विद्यार्थी के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज हो गए तो सही औसत क्या है? कहने का मतलब, कोई चार्ट बनाया गया, कोई रिपोर्ट कार्ड बनाया गया है, उस रिपोर्ट कार्ड में जो 50 विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड बनाया गया है, ठीक है, और आपसे पूछा, टीचर से पूछा जाए कि आप में औसत प्राप्तांक कितना रहा है, तो टीचर ने बताया 64% रहा है, ठीक है, लेकिन यानी कि औसत अंक 64 रहा है, लेकिन उनमें से दो विद्यार्थी जिनके 83 और 24 के स्थान पर क्या लिख गया है, 38 और 42। अब एक बात बताओ, 83 की जगह पे कितना लिख रहा है, 38, और 24 के कितना लिख रहा है, 42। इसका मतलब है जो सही औसत होगा वो 64 से कम होगा। सही समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई? लिखना था 43, लिखा गया 38, लिखना था 24, लिखा गया 42। इसका मतलब है औसत बढ़ा है ना, जब अंक बढ़ गए तो औसत जो यहाँ पे लिखा हो बढ़ा हुआ लिखा है। पक्की बात है ना? ठीक है, यदि यहाँ पे अंक बढ़ गए, 83 जगह पे 38 लिख दिया। अच्छा, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो? जैसे हमारे पास 1 2 3, सॉरी, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 10 11 और 12, इनका औसत देखें तो 11 आएगा, पक्का है ना? इनका औसत 11 आएगा। लेकिन जहां हमने 10 11, लेकिन इस संख्या को उलट दिया तो औसत बदल गया, औसत बदल गया। कितना होगा औसत, 2 4, इसका कितना औसत आएगा, 3 से भाग कर दो, 3 गना 3, 3 को 12, कितना औसत आया, आया ना? इसका मतलब जब संख्या को हमने बढ़ा दिया, संख्या को उलट के लिख दिया, तुरंत औसत बढ़ गया। इसका मतलब जो रियल औसत होगा वो जो है 64 से कम होगा। इस बात से सहमत है ना? इस बात से सहमत है। अब एक बात बताएं हमें, एक बात बताएं हमें। हाँ, 83 और 24 लिखना था, 83 लिख गया 24, ओ सॉरी, लिख गया उसकी जगह पे 38, लिखना था 24, लिख गया 42। अब एक बात बताओ, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना योग आ रहा है, 107, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 80। इसका मतलब यदि उसका पहले जो इन दोनों संख्याओं का योग हुआ करता था वो 107 हुआ करता था, लेकिन अब कितना योग है, 80 है। इसका मतलब है जो औसत है वो क्या है, कहाँ गया, जो औसत है वो क्या, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितना घट रहा है, कितना घट रहा है, 27 घट रहा है। औसत कितना घट रहा है, 27 घट रहा है। इसकी वजह से इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 27। अब ये 27 किसमें बड़े बराबर बराबर भागों में बटेगा, हाँ, कितने बराबर भागों में बटेगा, क्या बताओगे? 50 में बटेगा, 50 में बटेगा। इसको 50 में बांट दीजिए तो कितना आएगा,
64 से, सॉरी, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर 64 से कुछ भी बढ़ेगा। और हाँ, इसमें तो दिमाग को नहीं लगाना था, तन को दिमाग लगाना था। 64 से थोड़ा ज्यादा होगा आंसर, है कोई नहीं है। काहे घटेगा भाई, कम नहीं आएगा यार, गलत बोल दिया फिर हमने। ये संख्या बड़ी है ना, तो औसत बढ़ेगा ना, गलत बोल दिया होगा फिर हमने भाई। अरे भाई ये तो बड़ी है ना, तो औसत बड़ा आएगा, उससे कम थोड़ा ना आएगा। ठीक है, वो चीज ध्यान नहीं हमने दिया होगा। ठीक है, अरे भाई देखो, 50 संख्याओं का औसत 64 था, इस बात से सहमत है। इसके बाद अच्छा एक बात बताओ भाई, 83 जगह पे 38 लिख रहे हो, 24 की जगह पे 22 लिख रहे हो, यानी जो यहाँ पे औसत आया वो कम नहीं आया है, आना था इससे ज्यादा। ठीक है, आना था इससे ज्यादा 64 से, लेकिन आया है कम, आया है कम। क्योंकि भाई ये संख्याएं बड़ी हैं, इसका मतलब है औसत जो होगा वो 64 से ज्यादा होगा, ओरिजिनल संख्या है। ठीक है, तो भाई कितना ज्यादा है अब इसका देखते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे यदि हम बात करें, 83 को लिखा गया 38 और 24 को लिखा गया 42, तो कुल मिला के यहाँ पे योगफल कितना हो रहा था 107, और कुल मिला के यहाँ पे योगफल कितना हो रहा था 80। यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल 107 हो रहा है, और इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो रहा है 80। यानी कितने का बीच में डिफरेंस ले रहा है 27 का। यही 27 क्या है, कम है। ये 27 कम है। इस 27 को हमने सबको 50 में बांट दिया, 50 में बांट दिया, तो हिस्से पे कितना आया 0.54। सबके बीच हिस्से पे कितना आया 0.54, यानी कि इसमें 0.54 आप जोड़ दीजिए, 0.54 जोड़ दीजिए, 64.54। भाई एक ही आंसर था इसमें, पहली बात दिमाग ये लगाना था, आंसर 64 से ज्यादा होगा। भाई सीधी सी बात है, 83 से 38 लिख रहे हो, आंसर जो यहाँ पे पेपर में औसत दिया है वो गलत दिया है, औसत इससे ज्यादा आएगा 64 से। नहीं समझ पा रहे, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम्हारे। इधर महिला पक्ष, चलो अभी आएगा, हम दोबारा बता देंगे, बताओ तुम्हें समझ में आया था क्वेश्चन, नहीं लाया तो घर पे भी दोबारा देखना, समझ में आया। 60 छात्रों के परिणामों का औसत 38 है, पहले 22 छात्रों का औसत 36, अंतिम 32 छात्रों का औसत 32 है, तो शेष छात्रों का परिणाम क्या होगा, बताओ भाई। वेरी बुक, अच्छा क्वेश्चन, टायर फर्स्ट में आया है, टायर फर्स्ट में आया है, कई बजे है देखो, ठीक हाँ। देखो 60 छात्रों का जो औसत था, परिणामी औसत वो कितना है 38, इस बात से आप सहमत। यदि 22 इसमें से, यदि इसके पहले, इसमें के पहले 22 छात्रों का जो औसत है वो कितना है 36। ठीक, इसके बाद तो कट गई गिलास क्या, ठीक, इसके बाद अंतिम यानी बिच्चू के छूट रहे हैं, इसके बाद अंतिम यानी बिच्चू के छूट रहे हैं, ये बात समझ में आया कि नहीं आया भाई। इसके पहले कह रहा पहले और अंतिम यानी बिच्चू वाले छूट रहे हैं। भाई जैसे हम बोले यदि इसके ये 5 लोग हैं, पहले 2 का अंतिम 2 का, तो बीच के भैया छूट नहीं जाएंगे, तो बीच का संख्या छूट रही है। अब बीच की संख्या कितनी छूट रही है अभी देखेंगे, पहले ये बात बताओ। इसके बाद यदि हम बात करें 6 संख्याएं छूट रही है, यही तो बात हुई, 6 संख्याएं छूट रही है। अब एक बात बताओ, अंतिम जो संख्याएं हैं कहाँ गया 32 संख्याएं, इन 32 संख्याओं का औसत कितना है 32 है। अब एक बात बताओ, यहां औसत हम पूरे क्वेश्चन को और 38 पे लगाते हैं, एक बात बताओ, ये 38 अब जो बचा हुआ होगा भाग वो 6 पर बैलेंस होगा कि नहीं होगा, शेष छात्रों का औसत पूछ रहा है, एक बात बताओ, 38 36 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है।
और 38 जो है वो 32 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ये तो बात समझ में आई। अब बैलेंस करेंगे, अभी देखना। अब एक बात बताओ, ये 36 दो ज्यादा है एक का, तो 22 का कितना होगा? क्या 44 ज्यादा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसके बाद यहां पे 6 ज्यादा था एक का, तो क्या 32 का कितना ज्यादा होगा? 6 दूनी 12, 6 ते 18, 192। मेरी बात से सहमत नहीं सहमत है? अब ओवरऑल ज्यादा कितना है? 192 में 44 जोड़ दीजिए। 4 2 6, 9 4 13 और 236। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? नहीं समझ पा रहे हो? इतनी लीला समझ में आई नहीं आई? नहीं आई। अच्छा देखो, 60 छात्रों का औसत 38 था, यहां तक आपको समझ में आया। 22 छात्र ये हैं पहले वाले, अंतिम छात्र ये है 32 वाले, तो बीच वाले 6 छात्र बचे। और यही 6 छात्रों का क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। यही 6 छात्रों का औसत पूछा। देखो गुणा भाग वाला आता हूं, बताने ही नहीं, बताना नहीं चाहते हैं। अगर बता देंगे, अब मेरी बात समझो। हाँ, बता ही दी। हाँ, कोई फायदा नहीं, मेरी बात समझ, बता देंगे। पहले ये समझ लो, वो हम बता देंगे, कर लेना घर पे। अच्छा एक बात बताओ, हम मान के चलते हैं कि 38 सभी पूरी कक्षा का औसत था, सभी का औसत 38 था, बच्चों का भी, पहले वाले का भी 22 छात्रों का भी था 38, अंतिम वाले का भी 38 था, जो 6 हैं उनका भी 38 था, सभी का 38। भाई पूरी कक्षा का है 38, तो सभी का 38 होगा। तो एक बात बताओ, ये 38 यहाँ पे देखो 22 से कितना ज्यादा है? 36। और 22 छात्रों का औसत कितना है? 36। तो यहाँ पे ये 36 से कितना ज्यादा है और 36 से कितना कम है? 2 कम है। यानी यदि ये 2 कम है, ये 2 कम है, तो यानी कि यहाँ पे होना कितना चाहिए था? 2। यदि एक छात्र का 2 कम है तो 22 छात्रों का क्या 44 कम नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और जो कम है वो 6 पे बटोरोगे जाके ना, 6 पे चढ़ाओगे। भाई एक बात बताओ, जो यदि किसी को आपने कोई, जैसे आपके दुकान है परचून की, किसी को 500 ग्राम ज्यादा दिया तो उसके घर वाला कोई व्यक्ति है तो उसको 500 ग्राम ज्यादा कम देना पड़ेगा, तभी तो बैलेंसिंग बनेगी। ठीक है, तो एक बात बताओ। इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद 32 छात्र थे अंतिम वाले, उनका औसत कितना है? 32। उनका औसत कितना है? 32। यानी कि यहां पर भी जो संपूर्ण औसत था उससे 6 कम लिखा गया है, जो संपूर्ण औसत था उससे 6 कम लिखा गया है। तो कुल मिलाकर ये एक छात्र का 6 कम है, तो 32 छात्रों कितना होगा? 6 गुणे 32 नहीं होगा? होगा ना। तो कुल मिलाकर 192 यहां पर कम लिखा है। 192 योगफल में यहां कम लिखा है, 44 योगफल में यहां कम लिखा है। और कम टोटल कितना लिखा है? 236। टोटल कम कितना लिखा है? 236। हम पूरे क्वेश्चन को 38 पे लगा रहे थे, पूरे कक्षे के औसत को 38 पे लगा रहे हैं, हमने सभी का 38 माना था। अब एक बात बताओ, जो 236 कम आया है, तो 236 को किससे भाग करोगे? किससे भाग करोगे? 6 से भाग करोगे, क्योंकि 6 पर बैलेंस करना है ना, 6 पर बैलेंस करना है। तो इसको उड़ा दो, तो कितना आएगा? 49.37। क्या यही आएगा? तो कितना आएगा आंसर? 77.33। अब बताओ किसको किसको नहीं समझ? देखो हम गुणा भाग वाला बता देते, छाओ भाव देख लो। ये समझ में सूरज आया कि नहीं? कुछ थोड़ा बहुत आया? हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे तुम समझदार हो। ठीक है, गुणा भाग तो हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, गुणा भाग हर जगह मिल जाएगी, लेकिन औसत का जो दिमाग खेलना वो आपको सीखना है। हम एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। हम गुणा भाग बताना, जहां पे गुणा भाग लगाना है तो लगाओ ना। ठीक है, गुणा भाग लगाना वहां लगाओ, जहां पे नहीं लगाना वहां मत लगाओ। हाँ देखो, कोई बात नहीं, आओ हाँ, आओ गुणा भाग देख लो। भाई 60 छात्रों का औसत प्रणामी 60 था, तो टोटल कितना हो गया इसका? टोटल सभी का 60 गुणे हाँ। अरे एक छात्र का 2 कम था, तो 22 छात्रों का 44 कम नहीं होगा? जो कम था इधर उधर उधर बैलेंस कर दिया। भाई औसत का मतलब ही होता है, किसी को कम दिया तो उसी को उससे ज्यादा दे देंगे। भाई एक बात बताओ, आप पांचों एक ही परिवार के हो, आप पांचों एक ही परिवार के हो, तो आपको यदि आप दोनों को कम दिया तो इन लोगों को उसका ज्यादा दे देंगे, आपको पूरे परिवार को बांटना तो है ही ना।
अरे चलो सुनो, तुम क्या हो, तुम्हारा कोटा है तुम्हारे यहाँ। अब मेरी बात सुनो, तुमने किसी को 2 किलो गेहूं कम दिया किसी परिवार वाले को, तो उसके परिवार के यदि हम सोच रहे हैं कि हम बेईमानी ना करें, हमारा मन नहीं मान रहा है, हमारा मन नहीं मानना, रात शाम को हृदय परिवर्तन हो गया, शाम को हृदय परिवर्तन हो गया इनका। और कहे सोचे 200 रुपए नोट गिर गया रास्ते में, दोपहर में कहीं जा रहे थे, तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं खाएंगे, उसका पैसा दे देंगे, ठीक है। जब इनका हृदय परिवर्तन हो गया तो शाम को उसके परिवार वाला व्यक्ति आया और राशन लेने, तो उसी को जो कम दिया था उसको चढ़ा दिया उधर। यही तो औसत है, ये, यही तो औसत है। आ? यही तो औसत है भाई, जिसको कम दिया था उसके परिवार वाले को ज्यादा दे दिया। हमको देना पूरे, जैसे पूरे परिवार को 10 किलो राशन देना था हमें, ठीक है, तो जो व्यक्ति कम लेकर गया है उसके परिवार वाले को ज्यादा दे देंगे, भाई तुम्हारा भाई कम ले गया था, तुम ज्यादा ले जाओ, बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। हाँ, बता दियो कि 2 किलो जिन ज्यादा है बस, ठीक है। हाँ, अब देखो, आपका प्राइमरी मेथड देखो, 60 छात्रों का 68, ये कितना मल्टीप्लाई बताइए, बताओगे? 2280, ठीक है। ये टोटल इसका था, ये टोटल 60 छात्रों का परिणामी औसत 38 था, तो टोटल कितना होगा? 2280। इसमें से 22 छात्रों का कितना है? 36, तो इसका मल्टीपल कितना होगा? हाँ, 700। इसके बाद, हाँ, 32 छात्रों का होता अंतिम वाले, 10 24, तो कुल मिला के इनका योगफल कितना होगा? 18 16। तो बचा कितना? बचेगा 6 होगा, बचेगा केवल। अच्छा एक बात बताओ, बचा कितना? 18। 2280 से 18 16 घटा दो, 2280 से 18 16 घटा दीजिए, कितना आएगा? हाँ, आए नहीं बताओगे? 236? नहीं, 236 तुमने बैलेंस किया है, बताओ जल्दी से, 236 कहां से आएगा? हाँ, हाँ, यही पूछ रहा है। अब 400 किसमें बांटना है? 6 लोगों में बांट दीजिए, बराबर बराबर, तो कितना आएगा? यही आएगा, 77.6 7 42, डी वाला आएगा। एक तरीका ये है, चाहे ये सोच लो चाहे वो सोच लो। तुमको और समझा देते हैं, रुक जाओ। एक एक का क्वेश्चन तो ये है, उसे बस, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एक बात बताओ, ये संख्याएं लिखी हैं, इसका औसत कितना बनेगा? 4। इसका औसत कितना बनेगा? 4। मिड का बनेगा, यानी इसका पूरा ओवरऑल औसत 4 है। हम यदि कहें अंतिम दो संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 1.5, 1.5 होगा। अंतिम दो संख्याओं का औसत जो है वो 1.5 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत जो है वो 1.5 है। और सॉरी, प्रथम 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 है भाई। और अंतिम तीन संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 6। 7 6 13, 13 और 5 18, 3 6 18, हाँ 6। कितना होगा? अंतिम तीन संख्याओं कितना है? 6 है। यही तो बात हुई। तो जो बचा हुआ है इनका औसत पूछे तो कैसे निकालोगे? हाँ, तो क्या करोगे? भाई एक बात बताओ, भाई टोटल औसत कितना था? 4। कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5 6 7, यानी सातों संख्याओं का कुल योगफल कितना आएगा? 4 × 7, यानी 7 चौक 28। देखो 28 ही होगा योगफल। 7 7 6 13 5 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 1 28। ठीक, ये सभी का आया। इसके बाद यदि हम बात करें प्रथम दो संख्याओं को, तो कितना? 1.5, तो कितना होगा? योग 3 देखो बन रहा है, क्योंकि औसत को, पदों की संख्या को औसत से गुणा करोगे तो योगफल निकलता है, 3 आएगा। तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 6, यानी इसका योगफल कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। तो जो बीच की दो संख्याएं बची हैं, जो बीच की दो संख्याएं बची हैं, तो एक बात बताओ, टोटल यहाँ पे 2 और 5, 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो रहा है? 21। कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। तो टोटल कितना औसत था? 28। तो 21 से 28 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 27 और 7, कितना बचेगा? 7। और 7 इन दोनों बराबर भागों में बांट दीजिए, इन दोनों संख्याओं में बांट दीजिए, इसको भागोगे तो कितना आएगा? 3.5। देखो 3.5 है इसका औसत, बिच्चू का। हाँ,
5 2 में काहे बांटोगे? देखो देखो इन दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में कौन संख्या पड़ रही है? 3.5। यही तो औसत है, यही तो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। इधर बताओ, एक क्वेश्चन पे बहुत समय लगवा दिए। अतः 3 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है, जबकि शेष प्राप्तांकों को निकाल दिया जाए तो औसत, देखो अब मेरी बात समझो, ये औसत घटा क्यों? जब 2 चले गए। मैं बोल छात्र उच्चतम प्राप्तांक पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, 2 गए हैं इसका मतलब घटा है, इसका मतलब उनके नंबर 88 से ज्यादा हैं। अरे महाराजों, क्यों देवियों? हाँ भाई, यदि वो गए हैं, ठीक है, यदि वो गए हैं नंबर घट, भाई एक बात बताओ, कहा तक तुम चले गो हमारा भौकाल कम हो गया, इसका मतलब उसका भौकाल ज्यादा था। है? अरे कहने का मतलब कोई दोस्त तुम्हारा है, यार तुम चले गए मुझे छोड़कर, यहाँ भौकाल मेरा कम पड़ गया, इसका मतलब उसका भौकाल ज्यादा था। हाँ वह तो बता, वही तो पूछ रहा है उच्चतम प्राप्तांक। देखो व्यवहारिक जीवन से समझो, ठीक है? क्यों बिटिया, क्या कह रही हो? जैसे आपका दोस्त चला जाए, ठीक है, तो कहोगे यार जितना पहले खाते थे अब नहीं खाते हैं, इसका मतलब ज्यादा खर्चा करता था। यही तो बात हुई। इसका मतलब घटा क्यों, उसकी वैल्यू क्यों घट गई? इसका मतलब जो पहले वाले व्यक्ति थे वो खर्चा ज्यादा कर रहे थे, यानी आंसर 88 से ज्यादा आएगा। ये बात समझ में आई? आंसर 88 से ज्यादा आएगा, 88 से सभी ज्यादा है। अब हमारा काम आगे बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, टोटल कितने छात्र थे? 30 छात्र थे। कितने छात्र थे? 30 छात्र थे। अब सभी का औसत 5-5 घट रहा है, 0.5 घट रहा है। भाई 87.5 होगा, यानी 0.5 सभी का घट रहा है। तो ओवरऑल जो है वो कितना घट जाएगा? ओवरऑल कितना, सभी का घट रहा है ना, तो 2 चले गए तो बचे कितने? 28 लोग। 2 चले गए तो कितने बचे? 28 लोग बचे। तो 28 लोगों का 0.5 घट जाएगा, 28 लोगों का 0.5 घट जाएगा, यानी कि 14 जो है, 14 जो है वो कुल मिला के क्या है, बढ़ेगा, लेकिन औसत में। ठीक है, अब मेरी मेरी बात समझिएगा, 2 मिनट रुकिए, अभी तुम लोग समझ नहीं पाए हो। इतना समझ पाए हो? 30 छात्रों का औसत 88, यहां तक समझ पाए हो? अब उसमें से 2 छात्र चले गए, जब 2 छात्र चले गए तो बचे कितने? 28। अब 28 का 0.5 0.5 0.5 सभी का घट गया, इसका मतलब अब उनका औसत कितना रहा? 87.5। यानी घटा हुआ औसत है कितना? टोटल 14। टोटल 14, यानी कि जो 2 व्यक्ति नए थे उनका जो था वो 88 से 14 ज्यादा थे। नहीं समझ पाए हो? जो व्यक्ति गए हैं वो 88 से 14 ज्यादा थे, इसका मतलब जो पहला वाला व्यक्ति होगा उसका भी 88 होगा, दूसरा वाला व्यक्ति 88 पर ही पूरे क्वेश्चन को लगाना है ना। लेकिन अब जो 2 व्यक्ति गए हैं उनका कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। यही तो बात हुआ, इन दोनों का 14 ज्यादा है, तो इसमें 14 क्या है, जोड़ दीजिए। क्या समझ पाए हो? क्या समझ पाए हो? लेकिन एक चीज पहले पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं, इनका सम कितना आएगा? सभी का सभी लोग जानते हैं। अब क्वेश्चन के रिगार्डिंग कहा जा रहा है कि यदि शीर्ष में 2 प्राप्तांकों के बीच का अंतर 2 है, यानी यदि एक x अंक पाता तो अगला x प्लस 2 पाएगा। यही तो बात हुआ। अगर यदि कोई 90 अंक पा रहा तो अगला 92 पाएगा। ठीक। अब एक बात बताओ, तो 2x बराबर क्या? 190 नहीं होगा, तो 2x बराबर क्या? 190 माइनस का 2, तो 2x बराबर क्या? 188। तो 2 बराबर कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 नाम 18 और 2 चक्कू 8, या 94 ऑप्शन में है। ठीक, इसका आंसर नंबर ए होगा। लेकिन पूछा क्या उच्चतम, तो 94 नहीं 96 होगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? उच्चतम पूछा ना, तो अधिक वाला बताना ना, तो 2 जो ज्यादा है वो बताएंगे। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं भाई। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, समय ज्यादा हो जाएगा वरना। ठीक।